हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने पीओ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे कि किन टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हमें ये क्लियर होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल बेस्ड आते हैं या फिर डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। तो जब भी हमें किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये आइडिया लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्या वेटेज है। तो आज हम 2023 में आए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जिससे हमें एक आइडिया होगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन की अब लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा एक दिया है जो फर्स्ट इज ए लाइन ग्राफ एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ, दो ग्राफ के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें किस टाइप का डाटा हमें दिया है हम ये देखते हैं। लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल्स ठीक है who visited four different garden and the table show the fraction of the male who visited each garden out of the total number of people who visited। हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ग्राफ में क्या डाटा दिया है, तो फोर डिफरेंट टाइप फोर डिफरेंट नेम से हमें गार्डन डिफाइन किए गए हैं। गार्डन ए, गार्डन बी, गार्डन सी एंड गार्डन। इनमें जो टोटल नंबर ऑफ विजिटर जिन्होंने विजिट किया है उनका डाटा हमें दिया है। गार्डन ए में जो टोटल विजिट किए हैं वो कितने हैं, 1360। एंड ऐसे सिमिलर गार्डन बी में 1560। ऐसे सिमिलर गार्डन सी में 1040 एंड गार्डन डी में जो टोटल विजिट किए मेल एंड फीमेल टोटल, तो वो कितने हैं, 1900। उसमें से हमें यहाँ पे टेबल ग्राफ में क्या बता रहे हैं कि फ्रैक्शंस ऑफ डाटा हमें दिया गया कि इन फोर डिफरेंट गार्डन में ठीक है जो मेल विजिटेड किए, फ्रैक्शन ऑफ द मेल हु विजिटेड ईच गार्डन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए ना उसमें से मेल का जो फ्रैक्शन है ना गार्डन ए में है 9/17। 9/17 पहले क्या बताता है इससे समझना। 9 ये बताता है 9/17 की अगर टोटल विजिटर गार्डन ए में 17 है उसमें से 9 क्या है मेल, यानी एवरेज 17 में से ठीक है एवरेज जो 17 विजिटर में से 9 क्या है मेल। तो पॉइंट समझने वाला है कि एवरेज 17 में से 9 अगर मेल्स हैं तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगी, फीमेल्स, यानी 8 क्या होंगी, फीमेल्स। तो यानी अगर मुझे फीमेल्स फाइंड करनी है तो वो क्या होंगी, 8/17। ठीक है, ये फ्रैक्शंस क्या रिफाइन करती है, इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज किसको रिफाइन करता है। देखो हमें यहाँ पर ये भी क्लियर बताया जा रहा है कोई भी फ्रैक्शन होती है तो उसका न्यूमरेटर जिसके रिस्पेक्ट में डाटा गिवन होता है, हमें मेल्स की बात की जा रही है तो 9 यूनिट इज मेल। और डिपेंडेंसी किस पे है, तो डिपेंडेंसी है विजिटेड ईच गार्डन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड, तो 17 इज टोटल नंबर ऑफ, तो ये एक रेशियो को बताता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना होगा, ये बात तो क्लियर है कि इस जीआई में हमसे जो फोर डिफरेंट गार्डन है उसमें नंबर ऑफ मेल विजिटर और फीमेल विजिटर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन होगा। तो इस डाटा को हम इनिशियली स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लेते ताकि हर क्वेश्चन में हमें बार बार कन्वर्ट नहीं करना हो। ठीक है, तो हमें मेल फाइंड करने एंड देन फीमेल इन फोर डिफरेंट गार्डन में। तो देखिए कितना है, टोटल इज 1360। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 से डिवाइड करूंगी, 17 से डिवाइड करूंगी तो 17 8 136 होता है, तो 80। 1 यूनिट की वैल्यू 80 जिसमें से मेल इज 9 यूनिट, तो 9 8 72 यानी 720 इज मेल। तो फीमेल क्या होगी, 17 में से 9 इज मेल, तो फीमेल आपके पास कितनी है, यहीं पे फीमेल का एक कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, तो फीमेल इज 8/17 यानी 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट इज 80, तो 8 यूनिट 8 8 64 यानी 6। कैलकुलेशन ट्राई करनी है, माइंड में करनी है, ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करें। 1360 इंटू में 9/17, देन फिर इसका अगेन फाइंड करें कैंसिल आउट करके, देन फिर फाइंड करें इसका 8/17। नहीं, आपको 8/17 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 80, तो 9 यूनिट इज 9 8 ठीक है, 9 8 72 ठीक है, तो 720 और आपके पास क्योंकि 80 से मल्टीप्लाई करें और यही सेम 80 इंटू 8 इज 640, तो हमने 20 काउंट कर। नेक्स्ट देखिए 8/13, तो 13 यूनिट की टोटल कितना है, 13 यूनिट की वैल्यू 156, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 1 यूनिट इज 120, तो मेल इज 8 यूनिट, 8 यूनिट इज, तो 120 इंटू 8 इज 960। देखिए 13 में से 8 इज मेल, तो 5 रेस्ट ऑफ द 5 इज फीमेल, तो 120 इंटू 5 इज 600 इज फीमेल। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 to 5 is 600। नेक्स्ट इज 13 यूनिट इज 1040,
1 यूनिट इज डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, तो कितना आएगा 8। आपके पास 1 यूनिट इज 80, तो 7 यूनिट इज 7 8 जा 56 यानी 560, ठीक है। और 13 में से 7 इज मेल तो 6 इज, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 8 जा 480, तो 480। नेक्स्ट इज 1920, 16 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, 16 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 16 1 जा 16 एंड 3 रिमेनिंग, तो आपके पास 2 टाइम 120, 1 यूनिट की वैल्यू इज 120, तो 9 यूनिट इज 12 9 जा 108, तो 1080, ठीक है। अगर वन मेल इज 1080, तो 16 में से 9 इज मेल, ठीक है, तो रेस्ट ऑफ दिस 7 इज फीमेल, ठीक है। तो 1 यूनिट इज आपके पास कितनी है 120, तो 7 यूनिट इज 7 इंटू 120 इज 8, क्लियर है, कितना आ जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट, तो इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा एक डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया टेबल फॉर्म में, और अब इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड गार्डन बी सी एंड डी, वही टेबल हमने यहाँ पर देखी। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ विजिटर, देन मेल विजिटर एंड देन फीमेल विजिटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर, ठीक है, गार्डन बी सी एंड डी। गार्डन बी एंड सी एंड डी में जो फीमेल विजिटर है वो कितनी है 600, 480 एंड 840। पहले हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे 600, 480 प्लस में 8, ठीक है। तो सम करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0 एंड ये 20, 120 का 22 लिखेंगे एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, ये आपके पास 1900, ठीक है। ये टोटल फीमेल विजिटर है हमारे पास 3 गार्डन में, बी एंड सी एंड डी में, ठीक है। हमें एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए क्या होगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसे डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम 18 एंड देन 4 टाइम एंड 640, तो एवरेज इज 640, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल विजिटर विजिटेड इन गार्डन ए एंड दैट गार्डन बी। हमें यहाँ पर सेम इन दी गार्डन बी, हमें यहाँ पर देखिए किसका डिफरेंस बताना है, मेल विजिटर जो गार्डन ए में जिन्होंने विजिट किया है, तो मेल विजिटर गार्डन ए में कितने हैं 720 एंड सेम यानी मेल विजिटर ही हमें गार्डन बी में बताने हैं, तो वो कितने हैं 960, और इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम देखें 960 माइनस 720, ठीक है, तो डिफरेंस इज 240, डिफरेंस इज 240, तो डिफरेंस कितना 240, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु वेंट टू गार्डन डी, जो फीमेल विजिटर जो गार्डन डी में विजिट किया जिन्होंने, वो कितने हैं 840, इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी मेल विजिटर इन गार्डन ए। गार्डन ए में मेल विजिटर कितने 720, इनसे कितने परसेंट मोर है या लेस है, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए मोर एंड लेस, तो मोर है, कितना लेस है 840 720 से कितना मोर है, तो 120 मोर है, और किससे बेस क्या है, गार्डन ए में मेल विजिटर यानी वो कितने हैं 7, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 12 से 72 is 6, 100 बाय 6 किसकी फ्रैक्शन, 100 बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 16.66%, ठीक है। 1 बाय 6 या 100 बाय 6 is 16.66%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड गार्डन सी। हमें रेशियो फाइंड करना है गार्डन सी में, ठीक है, मेल विजिटर एंड फीमेल इन गार्डन ए। गार्डन ए में हमें क्या बतानी है फीमेल, तो देखिए मेल विजिटर गार्डन सी में हमारे पास कितनी है 560, ठीक है, एंड फीमेल विजिटर गार्डन ए में कितनी है हमारे पास तो 640, ठीक है। इनके बीच में हमें रेशियो बताना है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 8 से दोनों वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये 8 8 जा और ये 8 7 8 जा 56, ठीक है। तो रेशियो इज 7 रेशियो 8, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, रेशियो इज 7 रेशियो आपके पास 8, जो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु वेंट टू गार्डन ए। टोटल नंबर विजिटर हमें फाइंड करने हैं जो गार्डन ए में जिन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट लाइन क्या दी है, इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर एंड फीमेल विजिटर हु वेंट टू गार्डन ए इज 40% लेस देन दी एंड 20% मोर देन दी, सेम दी गार्डन डी एंड बी। देखिए हमें क्या है गार्डन ई के टोटल विजिटर फाइंड करना, टोटल, ठीक है, जो क्या है हमारे पास जिसकी डिपेंडेंसी, जिसमें से हमारे पास मेल एंड फीमेल विजिटर, ठीक है, इनकी डिपेंडेंसी देखिए किस पे दी है, तो
जो मेल विजिटर है उसकी डिपेंडेंसी हमारे पास है गार्डन डी के मेल। ठीक है, तो गार्डन डी के मेल पहले हम देखें तो वो कितने हैं 1050। इनसे क्या है 40% लेस, तो यानी इसका कितना 60%। तो हमारे पास यहाँ से देखिए मेल विजिटर कितने हो जाएंगे गार्डन ई में, गार्डन डी का 60%, गार्डन डी में जो मेल विजिटर थे उनका 60%। ऐसे सिमिलर गार्डन बी में जो फीमेल विजिटर है हमारे पास वो कितनी है 600, उनका क्या है 20% मोर, तो कितना 120। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे गार्डन ई में विजिटर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, तो 642 ये कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 720। ठीक है, एंड देन सम करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, इसका सम करेंगे 1368। 1368 हमारे पास टोटल विजिटर है गार्डन ई, जो हमारे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ, आंसर इज नन ऑफ। ठीक है, क्योंकि 1368 हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस। द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड गार्डन ए, जो नंबर ऑफ मेल्स जो गार्डन ए में जिन्होंने विजिट किया है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल हु विजिटेड गार्डन सी। ठीक है, हमें क्या बताना है गार्डन ए में जो नंबर ऑफ मेल जिन्होंने विजिट किया है, तो वो हमारे पास कितने हैं गार्डन ए में जो मेल विजिट किया है 720। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल हु विजिटेड गार्डन सी, हमें ये बताना है कि वो कितने परसेंट है किसका, जो गार्डन सी में फीमेल जिन्होंने विजिट किया है। तो गार्डन सी में फीमेल जिन्होंने विजिट किया है वो कितनी है हमारे पास, तो वो है 4। ठीक है, तो 720। ठीक है, गार्डन सी के फीमेल कितनी है 480, इसका कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 24 से ये 3 टाइम, 24 से ये 3 टाइम, 3/2। 3/2 किसकी फ्रैक्शन होती है, 3/2 इज 150। ठीक है, 3/2, या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी करेंगे, 2 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 50, 50 इंटू 3 इज 150। कितने परसेंट है 150%, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 35 के हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, 35 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो। ठीक है, 12, तो वो क्या होंगे 7 इंटू 5, और 7 इंटू 5 दोनों वैल्यू क्या होंगी नेगेटिव, तो -7 और -5 दो ऐसे वैल्यू है जिनका सम क्या होता है हमारे पास माइनस का 12। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 35 होता है। तो जब हम इनकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होंगे इनकी वैल्यू 7 एंड 5। ऐसे सिमिलर ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एक्स। ठीक है, अब हमें किसके वैल्यू फाइंड करनी है वाई की। इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इक्वल में 0। 20 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो 9 और माइनस का 9, तो हमारे पास क्या होंगे माइनस का 4, 4 इंटू 5 क्या होता है 20, एंड माइनस का 5। ठीक है, और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और जब हम इसकी रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा 4 एंड 5। अब हम कंपैरिजन करें, 4 से 7 एंड 5 का तो ग्रेटर है, और अगर 5 से करती हूँ तो 7 क्या है ग्रेटर और 5 क्या है इक्वल, तो रिलेशन क्या बना, x क्या है ग्रेटर है 3 कंडीशन में और एक कंडीशन में इक्वल था, तो x क्या है ग्रेटर है और इक्वल है किसके 5, तो ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन आ गया। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर 6। चलिए थैंक यू सो मच, इसके आगे के क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट।